हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुपद का गुणनखंड कैसे करना है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस बहुपद के गुणनखंड में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आसानी से सीख लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। पहली बात ये होती है कि जब भी आपको दिखे कि पहली घात होती है एक्स स्क्वायर प्लस होता है ना, मतलब एक्स वाला चीज, और उसके बाद होती है आपका जीरो वाला पद। मतलब पहले आपको एक्स स्क्वायर वाला पद रखना है, फिर एक्स वाला पद रखना है, फिर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, चर होना ही नहीं चाहिए, अचर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना रखने के बाद आपको देखना है कि ये स्क्वायर है, ये एक्स है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये घटते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर को देखना है और इस लास्ट वाले अंक को देखना है। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक लिखा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक लिखा हुआ है। और एक का गुणा आपको यहाँ पे करवाना है 20 में। क्या करना है? सबसे पहली बात है कि दोनों का गुणा इसमें करवाना है। गुणा करवाने के बाद ये 20 ही आने वाला है, तो आपको 20 का क्या करना होगा? अलग से गुणनखंड करना होगा। अब अलग से इसका गुणनखंड दिखा देते हैं आपको। तो अलग से 20 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपके 20 के गुणनखंड। 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 के गुणनखंड हुए। अब इसके बाद आपको ध्यान कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है कि चिन्ह काहे का है? प्लस का है। और ये क्या है? 9 है। क्या है? 9। ये 9 है और प्लस का चिन्ह है, तो आपको ये करना है कि इन दोनों में से, तीनों संख्याओं में से कुछ भी करके, गुणा करके आपको ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनको जोड़ने पर, जिनको इस चिन्ह को देखकर बता रहे हैं कि जोड़ने पर इसको बताएंगे, अगर यहाँ पे घटाने को होगा तो घटाने पर। इनमें से कुछ भी गुणा करके बनाएंगे दो संख्याएं कि जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। तो देखो, 2 दूना हो जाएगा 4, और 4 से यदि आप 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों में ऐसी संख्या है, दोनों 4 और 5 है, तो दोनों 4 और 5 को आपको ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है? देखो, ये तो था 9x, पर हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 5x। क्या लिखेंगे? 4x प्लस 5x। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि हमने कहा था कि आपको यदि जोड़ होगा तो जोड़ कर लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते थे हम। प्लस 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 तो आपका लिखा ही था। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको ये दो लाइनें यहाँ से खींच लेनी है और यहाँ तक खींच लेनी है। ठीक है, ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन निकालनी। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? इन दोनों में से, दोनों में मैच क्या करना। देखो, दोनों में एक्स है तो दोनों में एक्स कॉमन है। ठीक है, और कोई चीज दोनों में कॉमन है? नहीं कॉमन है। देखिए, हमने एक एक्स इससे ले लिया तो बचा कितना? एक एक्स, क्योंकि इसमें दो थे, प्लस इसमें केवल एक्स एक ही था, तो हम यहाँ पे केवल 4 बस बचाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसके बाद देखो, यहाँ पे एक्स है पर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब एक्स हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे ये 5 है और 20 में भी 5 है। देखिए, अभी मैंने बताया था ना, 20 में ये 5 है, तो बचा कितना? ये बचा आपका 4। मतलब हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5 का इसमें भाग दे दीजिए, बचेगा 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी ये संख्या आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आपके बराबर है, सेम है, तो आप उनको एक साथ लिख देंगे। और जो आपका अलग ब्रैकेट के बगल में संख्या 1 है और 5 है, इसको भी एक नए ब्रैकेट में पैक कर देंगे और आपका जवाब मिल जाएगा। कितनी आसान तरीके ने आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए, यहाँ पे ये बहुपद नहीं रह गया है, क्योंकि ये अगर कोई चीज अगर जीरो के बराबर हो जाएगी तो वो समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात तो बहुपद है, अगर जीरो लगा देंगे बराबर में तो समीकरण हो जाएगा। तो हम कर रहे थे बहुपद का, तो बहुपद का ही करेंगे। तो चलिए इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? पहले देखेंगे कि ये आपके क्रम में है कि नहीं। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्रम ठीक है आपका। अब यहाँ से यहाँ पे आपको गुणा करवाना है, यही तो बताया था ना।
2 है और 6 है, अगर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था कि जब भी गुणा करवाने के बाद आपको क्या करना होगा, गुणनखंड करने होंगे। तो अब यहाँ पे 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। देखिए करना ये था, गुणनखंड करने थे। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों संख्याओं में से खेल करके गुणा करके आपको ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनको घटाने पर, ये माइनस लगा है ना चिन्ह, यही डिसाइड करेगा कि जोड़ने पर लाना है कि घटाने पर लाना है। यहाँ पे हमने जोड़ने पर लाया था, तो यहाँ पे घटाने पर कितना आए, 1 आए। देखो x आए, x का मतलब क्या होगा, अगर हम 5x से घटा देंगे 2x को तो ये बचेगा कितना, ये आपका 3x बचेगा। अगर यही 5x से हमने 4x घटा दिया तो ये आपका बचेगा केवल x। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रहता है तो 1 बचना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं लानी है कि यहाँ पे बचे कितना, 1। तो 2 दूना 4, 4 से अगर 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं x² प्लस 4x माइनस 3x, घटाने पर आ जाएगा आपका सवाल का जवाब। अब बगल में माइनस का 6 है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही अंडरलाइन करना होगा और दोनों में कॉमन लेना होगा। देखिए दोनों में 2 है, इस 4 में भी 2 होता है और 2 में भी 2 होता है, इसका मतलब 2 कॉमन मिल सकता है। दोनों में x है तो दोनों में x कॉमन मिल सकता है। बचा क्या, बचा है आपका केवल यहाँ पे x, क्योंकि हमने 2 भी ले लिया, x भी ले लिया। अब यहाँ पे हमने x तो ले लिया पर यहाँ पे 2 ही लिया था, तो 1 2 बचा कि नहीं, 4 में 2 2 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 बचा है। अब यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना। देखो देखो यहाँ पे 6 में भी 3 होता है, 3 3 तो 3 2 3 है ही, तो दोनों में से कॉमन क्या मिला, 3 मिला। x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 6 के पास x नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बचा आपका x और माइनस, ये आपका कितना था, ये आपका 2 बचेगा क्योंकि इससे 3 हमने ले लिया, तो बचा ये आपका 2। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर प्लस का निशान है तो यहाँ पर भी 2 में प्लस का निशान ही होना चाहिए। और ये बात आपको मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यदि आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस की संख्या गुणा करवाएंगे तो ये फिर माइनस हो जाएगा। ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये गलत नहीं हो जाता है। अब देखो इन दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट हम इससे क्रिएट कर देंगे 2x माइनस 3 से। तो कुछ इस प्रकार से आप इस सवालों को कर सकते थे। देखिए आपको बेसिक तरीका आपको ये हो जाता है कि सबसे पहले आपस में गुणा करवाना x² की घात का और इसमें चर पद से अचर पद से। इसके बाद आपको जो भी आएगा उसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद ऐसे गुणा करके ऐसी दो संख्याएं निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे जोड़ होगा तो जोड़ करके x आए, अगर घटा करके हो तो घटाना है तो घटा करके x आए। ऐसी दो संख्याएं निकालनी थी, फिर कॉमन ले लेना है, बस हो गया आपको सवाल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।